हाय एवरीवन, आज ये 12 जून 2026 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट एनी फर्दर डिले। प्रश्न संख्या 1 से स्टार्ट करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन के लिए किस देश की आधिकारिक यात्रा करेंगे? तो फ्रांस की यात्रा करेंगे। G7 शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो यह 16 से 17 जून 2026 को होगा। फ्रांस के एवियन शहर में आयोजित होगा। G7 सदस्य देश की बात करते हैं जिसमें जर्मनी, फ्रांस, जापान, यूएस, इटली, कनाडा और इंग्लैंड है। इस यात्रा के दौरान फ्रांस के नीस शहर में भारत इनोवेट्स इवेंट और पेरिस के विविटेक का भी आयोजन किया जाएगा। अब विविटेक की बात करते हैं तो यूरोप का सबसे बड़ा तकनीकी इवेंट है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पीएम मोदी इसके साथ स्लोवेकिया की यात्रा करेंगे जहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्लोवेकिया जो है यूरोप का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कंट्री है जिसकी कैपिटल ब्रेटिस्लावा है और इसकी बॉर्डरिंग कंट्री को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो बॉर्डरिंग कंट्री आप देख सकते हैं स्लोवेकिया की बॉर्डरिंग कंट्री यूक्रेन, पोलैंड, क्रंच रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, हंगरी है। G7 के एस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं तो 1973 के ऑयल क्राइसिस के बाद 6 देशों ने मिलकर के इसको एस्टेब्लिशमेंट किया था जिसमें यूएस, फ्रांस, इटली, जर्मनी, यूके, जापान था। 1976 में कनाडा जुड़ करके G7 बना देता है। 1998 में G7 G8 हो जाता है क्योंकि रशिया इसमें जुड़ जाता है। फिर 2014 में रशिया को G8 से बाहर करके फिर से G7 कर देते हैं क्योंकि रशिया ने यूक्रेन का क्रीमिया शहर को एनेक्स कर लेता है। इस तरीके से आप G7 को ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, वर्ष 2026 फीफा वर्ल्ड कप का आगाज कहाँ पे हुआ है? मैक्सिको सिटी के स्टाडियो अस्टेका स्टेडियम में हुआ है। यह फुटबॉल इतिहास का सबसे बड़ा सीजन होगा जिसमें 48 टीमें भाग लेंगी और कुल 104 मैच खेले जाएंगे। इस बार 3 मेजबान देश होंगे, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। यूएस, कनाडा और मैक्सिको 3 मेजबान देश होंगे जो होस्ट करेंगे। मेजबान देश ने अपने अलग अलग शुभंकर मैस्कॉट को भी लॉन्च किया है। जायू जो है मैक्सिको जैगवार को लॉन्च किया है। मैपल जो है कनाडा एक मूस है और क्लस जो है यूएसए का ईगल है। तो इस तरीके से मैस्कॉट को भी आपको ध्यान में रखना है। फीफा वर्ल्ड कप में 4 देश पहली बार क्वालिफाई हुए। उज्बेकिस्तान, जॉर्डन, कॉर्बो वर्दे एंड कुराकाऊ है। इसके थीम सॉन्ग की बात करते हैं तो डाई डाई है, कोलंबिया की गायिका शकीरा ने गाया है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि फीफा वर्ल्ड कप 2026 3 देश यूएस, कनाडा, मैक्सिको होस्ट कर रहे हैं। 48 टीम, 16 होस्ट सिटी और 104 मैच खेले जाएंगे। 11 से 19 जुलाई के बीच में यह फीफा वर्ल्ड कप 2026 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, हाल ही में राष्ट्रपति ने किन 2 बिजली कंपनियों के विलय को मंजूरी दी है? आरईसी और पीएफसी 2 बिजली कंपनियों को विलय की मंजूरी राष्ट्रपति ने दे दिया है। जब हम बात करते हैं आरईसी की तो रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन है, इसका विलय पीएफसी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन में किया जाएगा। यह दोनों आरईसी और पीएफसी दोनों ही महारत्न कंपनी है। इसका उद्देश्य की बात करते हैं तो पावर सेक्टर में फाइनेंस को मजबूती देने के लिए वैश्विक स्तर पर एक बड़ी और मजबूत कंपनी बनाना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएफसी और आरईसी के विलय को मंजूरी मिल गई है। यह विलय देश में ऊर्जा क्षेत्र में वित्त पोषण को मजबूत करेगा। स्केल और इफिशियंसी बढ़ाने के लिए सरकार ने विलय का फैसला लिया है। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, असम और यूरोपियन यूनियन ने गुवाहाटी के किस क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया है? तो फ्लेवर, खुशबू और आयुष सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए असम और यूरोपियन यूनियन ने ब्लू वैली क्लस्टर लॉन्च किया है। ये पहल यूरोपियन यूनियन की सहायता से की गई है। जब हम बात करते हैं यूरोपियन यूनियन की तो इसमें 27 देश हैं और इसका मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में है। यूरो को अपनाने वाला 21वां देश बुल्गारिया है, तो ये भी आपको ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, भारत रबी बुआई सीजन में सरसों की किस नई किस्म को खेती शुरू करेगा? भारत रबी सीजन बुआई में सरसों की IMI रेजिस्टेंस हाइब्रिड किस्म की बड़े पैमाने पर खेती शुरू करेगा। यह सरसों की एक संकर प्रजाति है। यह ओरोबैचे नामक परजीवी और खरपतवार के प्रति प्रतिरोधी है जिसमें उत्पादन में वृद्धि होगा। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किन विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में कैंपस खोलने हेतु लेटर ऑफ अप्रूवल जारी किया है? तो यूनिवर्सिटी ऑफ यॉर्क और यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ये दोनों यूके के हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ वेल्स ये ऑस्ट्रेलिया के हैं। इन विश्वविद्यालय को खोलने के लिए विदेश मंत्री ने लेटर ऑफ अप्रूवल जारी किया है। यॉर्क और ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी अपना कैंपस मुंबई में खोलेंगी। न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी अपना कैंपस बेंगलुरु में स्थापित करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए
ईजी कनेक्ट मॉडल में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? तो वाराणसी बन गया। इस मॉडल के तहत यात्रियों के दिल्ली पहुंचने से पहले उसके इमिग्रेशन और बैगेज की औपचारिकता वाराणसी में पूरी कर ली जाएगी। यह सेवा 25 जून 2026 से शुरू होगी। वाराणसी की बात करते हैं, दुनिया का पहला शहर था जिसने शहरी रोपवे, अर्बन रोपवे शुरू किया, तो ये भी आपको ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जोजिला टनल प्रोजेक्ट में हाल ही में कौन सी ऐतिहासिक सफलता प्राप्त हुई है? तो इसका फाइनल ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। ब्रेक थ्रू मीन्स दरार होता है, इसका फाइनल ब्रेक थ्रू सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। इस सुरंग की लंबाई 13.15 किलोमीटर है और यह 11,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। इसे लद्दाख की जीवन रेखा कहा जाता है क्योंकि यह वर्ष भर श्रीनगर ले NH वर्ग मार्ग पर कनेक्टिविटी सुनिश्चित करेगा। इसके चालू होने से लद्दाख की यात्रा का समय 2 से 3 घंटे घटकर मात्र 30 मिनट रह जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है? तो प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया है। इसका लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट प्रदान करना है, जिससे लगभग 20 लाख परिवार लाभान्वित होंगे। इससे टेलीमेडिसिन और डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, ग्लोबल अंडर 13 टेनिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल करने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन बन गई है? तो सृष्टि किरण बन गई है। वे कर्नाटक बेंगलुरु के रहने वाली हैं। उन्होंने लगातार 5 ITF जूनियर खिताब जीतकर यह उपलब्धि हासिल करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, राष्ट्रपति मुर्मू ने रक्षा बलों और पुलिस कर्मियों को कितने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो 51 वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया है। इसमें 7 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र और 39 शौर्य चक्र शामिल है। गगनयान मिशन के लिए चुने गए एस्ट्रोनॉट प्रशांत बालकृष्णन नायर को कीर्ति चक्र प्रदान किया गया। शांति काल का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। आ जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पीएम मोदी ने लगातार लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने का और पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन्होंने 4,399 दिन का पंडित नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ा है। जामनगर गुजरात की बात करते हैं तो मेटा और रिलायंस इंडस्ट्रियां भारत का पहला AI सक्षम डेटा सेंटर स्थापित करेगा। महेंद्रगिरी की बात करते हैं तो 70 एयर प्रोजेक्ट के तहत यह निर्मित नया युद्धपोत है। इस तरीके से मैंने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, बाय बाय, सी यू।